ये लीफ माइनर का एक लार्वा है जो आपके प्लांट्स के पत्तों या फसलों को ख़राब कर रहा है। और ये लीफ माइनर के प्रजाति की एक मक्खी है जो ये लार्वा या अंडे दे रही है। और ये है वो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक जिससे आप अपने गार्डन या फसलों में होने वाली लीफ माइनर की प्रॉब्लम या अटैक को बहुत हद तक पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। ये जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है ये लीफ माइनर के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, यानी सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। और ऑर्गेनिक तरीके से लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए अभी मार्केट में सबसे बेस्ट अगर कोई इंसेक्टिसाइड अवेलेबल है तो यही वाला है। तो ये इंसेक्टिसाइड कौन सा है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका रेशियो क्या रखना है, सभी के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और ऑर्गेनिक के साथ साथ कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड के भी नाम बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी वीडियोस देखते हैं जो कि अपनी फसलों में केमिकल या फिर जो अपने गार्डन या फ्लावर गार्डन में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीफ माइनर होता क्या है, लीफ माइनर के कितने प्रकार होते हैं, इसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, जिस स्टेज में ये आपके प्लांट को अटैक करता है, या प्लांट में अटैक करने के क्या क्या तरीके होते हैं, इसके अटैक करने से प्लांट में क्या क्या डैमेजेस यानी नुकसान होते हैं, और कैसे आप उस नुकसान को मिनिमाइज़ यानी कम कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपकी एक गलत जानकारी या गलत फहमी को दूर कर दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि लीफ माइनर कोई एक कीड़ा या फिर कोई एक मक्खी होती है जो आपके प्लांट को इस प्रकार से लाइन लाइन बनाकर आपके पत्तों को अटैक करती है, जिसका नाम लीफ माइनर है। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी जानकारी जो है वो गलत है। बहुत सारे ऐसे कीड़े या बहुत सारी ऐसी मक्खियाँ होती हैं जो प्लांट को इस प्रकार से अटैक करती हैं, जिनकी प्रजाति या जो इस प्रकार से अटैक करने वाले कीड़े होते हैं उनकी वैरायटी का नाम दिया गया है लीफ माइनर, क्योंकि वो पत्तों में ऐसे माइनिंग यानी टनल बना बना के अटैक करते हैं। जैसे आप बोलते हो कीड़े होते हैं जो, या जो आप बोलते हो पेस्ट या इंसेक्ट, तो इंसेक्ट एक प्रजाति हो गई। इंसेक्ट में इसकी कई सारी मतलब जो जितने तरह के इंसेक्ट होंगे वो इस इंसेक्ट के अंदर आ जाते हैं, मतलब जितनी तरह की मक्खियाँ हो गई या जो भी ये होते हैं, वैसे ही लीफ माइनर है कि जितने सारे इसमें मक्खी या जितने सारे इसमें बीटल्स या फ्लाइज वगैरह होते हैं जो इस तरह से अटैक करते हैं प्लांट को, वो सारे इसके अंडर आते हैं। तो लीफ माइनर में भी अलग अलग प्रजाति या अलग अलग बीटल्स या मक्खियाँ होती है जो अलग अलग सब्जियों को अटैक करते हैं। जैसे एक होता है टोमेटो लीफ माइनर, मतलब उसके जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो अलग हैं, जिनकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसको भी मैं अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन साइंटिफिक जानकारी के बदले मैं यहाँ पे गार्डनिंग जानकारी शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे टमाटर वाली जो लीफ माइनर की प्रजाति होती है वो टमाटर के साथ साथ लेटस, मेलन्स यानी जो कद्दू वर्गीय फसल होते हैं, जो पेपर्स यानी मिर्ची वगैरह की जो वैरायटीज़ होती है, क्राइसेंथेमम्स, ये सारे में टमाटर वाले जो लीफ माइनर होते हैं वो अटैक करते हैं। बहुत सारे ऐसे लीफ माइनर की प्रजाति होती है जो बीन्स, अनियंस और सेलरी जो होता है, जो धनिया की तरह एक सब्जी मतलब पत्तेदार सब्जी उगाई जाती है जिसे सेलरी कहते हैं, उसमें उनका अटैक देखने को मिलता है। कुछ ऐसी लीफ माइनर की प्रजाति आती है जो सिर्फ ब्रेसिकाज में अटैक करते हैं, यानी जो फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, उनमें सिर्फ वो अटैक करते हैं। कुछ ऐसे लीफ माइनर्स होते हैं जो पत्तेदार सब्जियों में अटैक करते हैं, जैसे पालक में भी आपको लीफ माइनर का अटैक देखने को मिलेगा। वो वाले पत्तेदार वाले में जैसे स्विस शार्ड हो गया, वो सब में जो अटैक करते हैं वो अलग वेराइटीज़ होते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने प्रकार की सब्जियां होती हैं, अलग अलग सब्जियों में अलग अलग तरीके के मक्खी या बीटल्स अटैक करते हैं, जो लीफ माइनर यानी पत्तों में ऐसे माइंस यानी लाइन लाइन बनाकर अटैक करते हैं, वो लीफ माइनर के अंडर आते हैं। तो लीफ माइनर के बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं, यानी कोई भी मक्खी या कोई भी बीटल जो लीफ माइनर के तरीके से अटैक करता है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। एक तो पहले अंडा होता है यानी एग होता है, दूसरा लार्वा होता है, और तीसरा होता है प्यूपा, और चौथा होता है एडल्ट स्टेज। तो लीफ माइनर वाले जो कीड़े या बीटल्स वगैरह जो भी मक्खियाँ वगैरह लीफ माइनर के अंडर आती हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपके पत्तों पे जो सब्जियों के पत्ते या फूल के पत्ते या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के पत्ते, उसमें आकर वो अंडे देते हैं। और ज़्यादातर टाइम जो वो अंडे देते हैं वो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसके पीछे बैक साइड पे देते हैं।
मैं आपको एक लीफ माइनर दिखाती हूँ। ये भी एक लीफ माइनर की प्रजाति है। फॉर्चुनेटली यानी कोइंसिडेंटली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो ये मुझे दिख गया, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। आप देखो, ये लीफ माइनर की प्रजाति है एक। तो आप देखो, ये अभी इसमें सर्च कर रही है, ये अंडे देने के शायद कोशिश में है। तो अभी ये प्लांट में, अभी देखो ये पत्तों में ऐसे सर्च कर रही है। जनरली ये बैक साइड में जाके अंडे देने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये पीछे की साइड जा रही है। तो जो भी है, इसे रहने देते हैं। जनरली ये क्या है, जो पत्तों के पीछे ऐसे अंडे देंगे जाके, उसके बाद जो अंडे हैं वाइट वाइट कलर के, एकदम बहुत छोटे अंडे होते हैं। उसके बाद जब अंडे फूटते हैं तो वो लार्वा स्टेज में जाते हैं, मतलब छोटे छोटे एकदम कीड़े जो होते हैं उस स्टेज में वो जाते हैं। और वो जो लार्वा है, फूटने के बाद वो अपना खाना तलाशने के लिए पत्तों के अंदर चले जाते हैं, और पत्तों के जो टिश्यूज़ होते हैं उससे वो अपना खाना ग्रहण करने लगते हैं। उसकी वजह से वो पत्तों के चारों तरफ घूम घूम के उसके टिश्यूज़ जो खाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे पत्तों में लाइन लाइन बन जाते हैं, यानी माइनिंग की तरह एक टनल बना के वो घूमते रहते हैं पत्तों में। मैं आपको एक लार्वा निकाल के दिखाती हूँ। आप देखो, ये अभी लार्वा स्टेज पे है लीफ माइनर जो है। तो जहाँ पे लार्वा मौजूद होगा वहाँ पे थोड़ा येलोइश यानी हल्का येलो टाइप का आपको दिखेगा। जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे एक लार्वा है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये लीफ माइनर का लार्वा है। यही जो छोटा सा लार्वा है, ये आपके पत्तों में घूम रहा है और आपके पत्तों को पूरा डैमेज कर रहा है। और ये जब तक लार्वा स्टेज में रहेगा, ये पत्तों में ही बना रहेगा और आपके पत्ते जो हैं उसके टिश्यूज़ को ये खाता रहेगा, यानी डैमेज करता रहेगा। तो जब तक ये लार्वा स्टेज में रहते हैं तब तक ऐसे ही ये पत्तों में घूमते रहते हैं। फिर जब ये प्यूपा स्टेज में जाते हैं, तो ये प्यूपा स्टेज में जाने के बाद ये पत्तों से बाहर निकल जाते हैं और वो नीचे मिट्टी के गिर जाते हैं। ठीक है, या तो मतलब बहुत दिन तक वो पत्तों में लटके रहेंगे, धीरे धीरे वो खुद मिट्टी में गिर जाते हैं। और ये जो प्यूपा हैं वो मिट्टी में पड़े रहते हैं जब तक ये अडल्ट स्टेज में नहीं चल जाते, यानी ये मैच्योर नहीं हो जाते हैं। और ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे कि आपकी मिट्टी में ये पड़े रहेंगे। और फिर अडल्ट स्टेज यानी जैसे ये जब मक्खी या बीटल वगैरह जो भी इनकी प्रजाति है वो बन जाते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं और फिर उनकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो चलती रहती है। यानी अपनी तादाद को वो ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं, 1 से 100,000 ऐसे होते रहते हैं, जिनकी अगर आबादी एक बार बढ़ जाती है तो फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो प्लांट के टिश्यू यानी पत्तों के जो टिश्यूज़ को डैमेज करता है, तो ऐसे जैसे प्लांट्स में बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो कुछ प्लांट के पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर, जैसे बहुत ज़्यादा अगर आपके गार्डन में लीफ माइनर का अटैक बढ़ गया है और प्लांट के ज़्यादातर पत्ते ख़राब हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, प्लांट की जो क्लोरोफिल बनाने की क्षमता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका जो प्लांट है वो विल्टिंग उसमें होने लगती है, यानी पत्ते जो हैं मुरझाने लगेंगे और पूरा प्लांट जो है धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, या फिर उसकी प्रोडक्शन की क्षमता यानी फूल और फल देने की क्षमता एकदम कम हो जाती है। तो इनको कंट्रोल करने का सबसे बेसिक जो तरीका है वो है, गार्डन में आप मल्चिंग ना करें। गार्डन में अगर आपके लीफ माइनर का अटैक आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो कभी भी आप गार्डन में ना घास रहने दें ज़्यादा, ना मल्चिंग या पत्ते सूखे वगैरह रहने दें। क्योंकि एक तो मल्चिंग करने से जो प्यूपा, जब जो लार्वा है जो प्यूपा बन के नीचे गिरता है तो उसमें उसको छुपने की जगह मिल जाती है जब तक वो अडल्ट नहीं बनते। दूसरा, बहुत बार लीफ माइनर वगैरह क्या होता है कि जो गार्डन में आपके मल्च पड़े रहते हैं, सूखे पत्ते या घास वगैरह पड़े रहते हैं, उनमें भी आकर अंडे देते हैं और अपनी तादाद को वो बढ़ाते रहते हैं। दूसरा जो इनका अटैक है सबसे ज़्यादा जो है वो नीचे वाले पत्तों में देखने को मिलता है। यानी तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताए हैं कि आपको नीचे से प्लांट की पत्तों को हटा के रखना है। जैसे ये देखो, आप लौकी की बेल चल रही है, सभी पत्ते देखो आप कितने खूबसूरती से बढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे वाला पत्ता आप देखो पूरा लीफ माइनर के अटैक से भरा हुआ है। तो यही पत्ते अगर आप नीचे से हटा के रखेंगे तो लीफ माइनर जैसे कीड़े या बहुत सारी बीमारियों से आप अपने प्लांट को बचा कर रखेंगे।
और तीसरा, आप इनको कंट्रोल करने के लिए जो इस तरह के येलो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं उनको अपने गार्डन में ज़रूर लगाया करें, स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं या ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो। इसमें बहुत सारे ऐसी मक्खियाँ भी चिपकी हुई हैं जो लीफ माइनर के अंदर आती हैं। तो एक तो ना ही केवल आपने इस लीफ माइनर को कंट्रोल कर लिया, यानी इस लीफ माइनर को मारने में आप ये हो गए, समर्थ हो गए, बल्कि ये लीफ माइनर जो आगे जाके अपनी आबादी या प्रजाति को हज़ारों करती, उसको भी आपने कंट्रोल कर लिया। और इसको ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड जिसका आपको इस्तेमाल करना है वो है नीम से बना हुआ नीम का एज़ाडायरेक्टिन 1% वाला जो 10,000 ppm वाला होता है, उसको आपको यूज़ करना है। अगर आपको 10,000 की जगह 15,000 ppm वाला मिल जाता है तो वो और भी अच्छा है और वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है, लेकिन कम से कम आपको 10,000 ppm वाला ही नीम वाला जो इंसेक्टिसाइड आता है उसको लेना है। जो नॉर्मल नीम ऑयल होता है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही। 10,000 ppm वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीम का इंसेक्टिसाइड होता है जो लीफ माइनर या लीफ माइनर जैसे बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और ये जो है नीम के जो दाने होते हैं उसके कर्नल से ये बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है। आप किसी भी ट्रस्टेड ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि वो जो है 10,000 या 15,000 ppm वाला ही यूज़ करेंगे तभी वो कारगर होगा। ऐसे नॉर्मल नीम ऑयल जो है वो लीफ माइनर के अगेंस्ट कारगर नहीं होता है। और इसको यूज़ करते वक्त आपको रेशियो का ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो यूज़ करने के लिए जो आपको इसका रेशियो लेना है, अगर कम अटैक है तो 1 लीटर पानी में आप 2 ml ये वाला जो है जो नीम वाला इंसेक्टिसाइड है उसको मिलाएं। अगर ज़्यादा अटैक है तो 3 से 5 ml तक आप पर लीटर पानी में इसको मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद सभी प्लांट में ऊपर के साइड भी और नीचे के साइड भी आपको पत्तों में स्प्रे करना है। और ये पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है, बहुत अच्छे से सॉल्यूबल होता है। अब देखो पूरी तरह से ये पानी में अच्छे से घुल गया। और इसका जो स्प्रे है आपको या तो अर्ली मॉर्निंग यानी एकदम सुबह सुबह के टाइम लेना है या फिर एकदम शाम के समय लेना है। दिन में आपको इसका स्प्रे नहीं लेना है। और जब भी आप स्प्रे लें, क्योंकि आप एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये अच्छे से काम और तभी कारगर होगा जब आप इसको ऊपर से पत्तों में भी अच्छे से स्प्रे करेंगे और नीचे साइड से भी पत्तों में स्प्रे करेंगे। ये काम कैसे करता है, जैसे आप इसका स्प्रे कर रहे हो तो पत्ते जो हैं इसके अर्क को सोख लेते हैं, यानी पत्तों में इसका जो असर है वो आ जाता है। और जब लीफ माइनर वाला जो लार्वा है वो आपके पत्तों में घूमेगा और पत्तों के जो टिश्यूज़ को वो जब खाने की कोशिश करेगा तो इसका जो अर्क है वो उसको भी कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से उस पर इसका असर होगा और वो मतलब लार्वा स्टेज में ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि लीफ माइनर को आप जब लार्वा स्टेज में वो होता है तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मक्खी आपके प्लांट में कब आके बैठेगी, कैसे आके बैठेगी, कौन सी मक्खी जो है लीफ माइनर की होगी, उसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसको अडल्ट स्टेज में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब लार्वा का अटैक आपके प्लांट में रहता है तब आप उस समय स्प्रे करोगे या उससे पहले से कंटिन्यूअस स्प्रे करते रहोगे तो उस वक्त आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। और पत्तों में स्प्रे के साथ साथ आपको जहाँ पे आपने प्लांट्स लगाए हैं लीफ माइनर का अटैक ज़्यादा है तो नीचे ज़मीन पे भी आप स्प्रे करें, मल्चिंग को हटा दें और नीचे ज़मीन पे भी स्प्रे करें। अगर वो लार्वा नीचे गिरा है तो प्यूपा स्टेज तक आप उसको जो है इस तरह से इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो अडल्ट बन गया और उड़ गया तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। एक पायरेथ्रिन नाम का भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आता है जो कि क्राइसेंथेमम के फ्लावर्स से बनाया जाता है उसको, वो भी जो है बहुत ज़्यादा कारगर होता है लीफ माइनर जैसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में, उसके स्पेशली उसके लार्वा स्टेज में कंट्रोल करने के लिए। तो वो भी अगर आपको मिल जाता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पायरेथ्रिन आप बोल के लें कि आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं, क्योंकि उसमें केमिकल मिला के भी उसको कन्वर्ट किया जाता है। बाकी केमिकल में भी ऐसे बहुत सारे जो है इंसेक्टिसाइड आते हैं जो लीफ माइनर को कंट्रोल करने में कारगर होते हैं। उसमें से एक है इमामेक्टिन बेंजोएट, वो आप ले सकते हो अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं। आप बेनिविया नाम की एक इंसेक्टिसाइड आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हैं इंसेक्टिसाइड केमिकल में भी आते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो, आप लीफ माइनर को उसके लार्वा स्टेज पे ही कंट्रोल कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं।
एक बार जब वो फ्लाई यानी मक्खी या बीटल बन जाए तब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसको तभी आप उस टाइम क्या कर सकते हैं, स्टिकी ट्रैप्स लगा सकते हैं ताकि जो वो फ्लाई और जो बीटल्स वगैरह हैं वो स्टिकी ट्रैप में चिपक जाएँ। तो दोस्तों लीफ माइनर एक ऐसा कीड़ा है जिसके साथ मतलब जो भी इसके अंदर जितनी भी प्रजातियां होती है ऐसे हैं जिनके साथ आप गार्डनिंग करने की आदत डाल लें, क्योंकि आप इसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं बट इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। भले ही ये आपके गार्डन में आके अंडे ना दे या फिर आप लार्वा स्टेज पे अपने गार्डन में ख़त्म कर दोगे, लेकिन ये कहीं और से उड़ के आके आपके प्लांट में डैमेज करेंगे ही करेंगे। तो आप कंट्रोल इसको कर पाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत इसका आपके प्लांट में अटैक आपके प्लांट को ज़्यादा असर नहीं करेगा, आप अच्छे से प्रोडक्शन ले पाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अटैक हो रहा है तो फिर प्लांट में डैमेजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे और प्रोडक्शन भी कम होगा। तो जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है लीफ माइनर से रिलेटेड, उनको आप अपने गार्डन में अप्लाई करें और इसको कंट्रोल में रखें ताकि आपके प्लांट में ज़्यादा डैमेज देखने को ना मिले। कुछ घरेलू ऐसे नुस्खे या उपाय भी हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी मैं आगे आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और जो इंसेक्टिसाइड मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है वो ना ही कोई प्रमोशन है ना ही कोई स्पॉन्सर्ड है। आपको जो ब्रांड का मिलता है, जैसा मिलता है आप वैसा लो। बस आप ध्यान रखो 10,000 या 15,000 ppm का वो होना चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिव होगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। जितने ज़्यादा डिटेल तरीके से और जितने अच्छे तरीके से मैं इसको शेयर कर सकती थी वैसे किया मैंने। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो अभी भी रह गई है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में कभी आपके साथ वो सारी जानकारी शेयर कर दूँगी। तो आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा डिटेल में मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि लीफ माइनर जो है गर्मियों में सबसे ज़्यादा अटैक आपको उसी का देखने को मिलेगा और प्लांट जो है सबसे ज़्यादा डैमेज लीफ माइनर से ही होगा गर्मियों में।